तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस तरह से बार बार रस्सी, जैसे कुएं से पानी हम निकालते हैं तो रस्सी बार बार उससे रगड़ के, पत्थर जो होता है सिर्फ किनारे जो होता है उससे रगड़ रगड़ के निशान पड़ जाते हैं। इतना पत्थर इतना स्ट्रांग होता है, इतना सख्त होता है, फिर उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो यानी कि जो जड़मति, जो बुद्धू, जो जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, वो भी अगर अभ्यास कर करके अभ्यास करते रहे, वो भी विद्वान हो सकते हैं, वो भी बुद्धिमान हो सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है अभ्यास से। जरूरी नहीं कि आपका दिमाग तेज, नहीं तो दिमाग को तेज करना पड़ता है अभ्यास कर करके। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था लंग लकार प्रथम पुरुष पढ़ा था ना। और अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लंग लकार का ही मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में किसकी बात होती है? मध्यम पुरुष में किसकी, कौन सा व्यक्ति होता है? सेकंड पर्सन में कौन होता है? तुम दोनों, तुम सब, है ना। यानी तुम की बात होती है मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है, सेकंड पर्सन है, यू की बात होती है। और संस्कृत में हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं, है ना। तो तीन वचन होने के कारण द्विवचन में तुम दोनों कहते हैं। इंग्लिश में हम दोनों नहीं बोलते, दोनों को भी हम बहुवचन में ही रखते हैं। इतना ध्यान रखना हमें। अब यहाँ पर हमें देख लें कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वह मध्यम पुरुष में होता है। इसकी पहचान क्या है? मध्यम पुरुष हम किसे कहेंगे? जिससे हम बात कर रहे होते हैं। एक तो मैं है, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो मध्यम पुरुष है। और वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, लेकिन जिससे हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष में आता है। यानी उसे हम तुम कहकर संबोधन करते हैं ना। तो त्वम युवाम यूयम, संस्कृत में त्वम युवाम यूयम यानी तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष में की लाइन में होता है ना। तो मध्यम पुरुष के कर्ता हैं ये त्वम, युवाम और यूयम, यानी कार्य करने वाला। अगर तुम है एक वचन, तुम दो है तो दो, द्विवचन तुम सब है तो बहुवचन। अब आगे देखो, मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है ना। क्योंकि मध्यम पुरुष जो मैं वगैरह है या तुम है, इनमें अलग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं होती, इसी में छुपा होता है। अगर मैं स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है, मैं पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है। यानी कि इसी तरह से तुम, मैं और तुम में ये अलग से नहीं बताया जाता कि ये, इसमें दोनों ही लिंग छुपे हुए होते हैं। वो सेंटेंस के आधार पर हम तय कर लेते हैं। अगर हम कहें कि मैं कार्य करता हूं तो पुल्लिंग, मैं कार्य करती हूं तो स्त्रीलिंग, है ना। तो इसी तरह से तुम जाती हो तो स्त्रीलिंग, तुम जाते हो तो पुल्लिंग। इस तरह से वो पता चल जाता है कि तुम शब्द में दोनों ही, यानी उभय लिंग, इसको संस्कृत में हम उभय लिंग के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही आते हैं। लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रत्येक क्रमशः इस तरह से है। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से बात होती है और इसके रूप कैसे चलते हैं। तो मध्यम पुरुष प्रत्यय है वो इस तरह से चलते हैं। हमने प्रथम पुरुष के तो देखे थे। यहाँ पर मध्यम पुरुष में हम देखेंगे कि अ तो उपसर्ग है ही, साथ में प्रत्यय अह लग रहा है एक वचन में। मध्यम पुरुष एक वचन में अह लग रहा है। अह का मतलब है कि अपठ और अह, तो शब्द बना अपठः, है ना। तो बस यही ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष के एक वचन में जो क्रिया होती है उसमें विसर्ग लगता है, अर्थात अह प्रत्यय लगकर विसर्ग वाला रूप बन जाता है अपठः, है ना। और मध्यम पुरुष में के द्विवचन में, प्रथम पुरुष में अताम था और द्विवचन मध्यम पुरुष के द्विवचन में बन जाएगा। ये देखो हल जरूर लगेगा, हल कहाँ कहाँ लगता है ये हमें ध्यान रखना है। और बहुवचन में बहुवचन का रूप बनेगा अ धातु और अत, अर्थात अपठ और अत, तो अपठत शब्द बना। और हमने पहले भी देखा था कि प्रथम पुरुष के एक वचन में भी अपठत लगता है, लेकिन उसके त में हल लगता है, यहाँ पर हल नहीं लगता। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो शब्द इस तरह से बने अपठः, अपठतम और अपठत, है ना। और अगर हम सेंटेंस बनाए तो त्वम अपठः यानी तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। इस तरह से इसका अनुवाद होगा। हमें समझ में आ गई कि मध्यम पुरुष के तीनों वचन में रूप कैसे बना, अपठः, अपठतम, अपठत। अब इसके पिक्चर सहित जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको भी देख लें कि अब ये पिक्चर बनी हुई है, एक लड़की है ना। लेकिन लड़की है फिर भी यहाँ पे त्वम ही आया है, क्योंकि त्वम लड़की के लिए भी आता है और लड़के के लिए भी आता है। अब जैसे यहाँ पर है त्वम लेखम अलिखः, अलिखः का मतलब लिखा, तो इसका अर्थ हम लगाएंगे तुमने लेख लिखा। और इधर है युवाम लेखम अलिखतम, तो अलिखतम जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है ना। तो इसका मतलब तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम लेखम अलिखत, इसका मतलब तुम सब ने लेख लिखा। अब यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है, पिक्चर के आधार पर भी हमें पता है दो है तो द्विवचन है, तीन है तो बहुवचन है ना। तो और पास्ट टेंस की क्रिया लगानी है। अब आगे देखो, यहाँ पर त्रिधातु है। त्रिधातु का मतलब होता है तैरना।
तो इसको त्वम जले अतरह यानी तुम जल में तैरे, क्योंकि पास्ट टेंस की क्रिया लगानी है ना, तो तुम एक है इसलिए तुम जल में तैरे या तुमने जल में तैरा। अब आगे देखो युवाम, यहाँ पर दो पिक्चर बनी है तो इसका मतलब द्विवचन है। युवाम का मतलब तुम दोनों जल में तैरे, तुम दोनों ने जल में तैरा या तुम दोनों जल में तैरे। अब यहाँ यूयम आ रहा है, यूयम जले अतरत यानी तुम सब जल में तैरे, तुम सब ने जल में तैरा। अब यहाँ पर अतरह लगा है, यहाँ पर त्रिधातु है, त्रिधातु का मतलब होता है तैरना, और यहाँ लंग लकार के आधार पर अतरह, अतरतम और अतरत ये रूप लगे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसकी क्रिया आगे किस तरह से दी गई है। तुम दोनों मंदिर में ईश्वर की वंदना करते हो, है ना, वंदना करते हो नहीं। अब ध्यान रखो, आप भी मेरी गलती को पकड़ो, मैंने बोला करते हो, ये तो पास्ट टेंस का चल रहा है। पास करते थे, कर किया। तुम दोनों ने मंदिर में ईश्वर की वंदना की, है ना, वंदना की यानी कि उनकी अर्चना की, उनकी पूजा की। तो तुम दोनों ने मंदिर में ईश्वर की वंदना की, और यहाँ पर क्या आएगा यक्ष में, यहाँ पर भी पास्ट टेंस की बात हो रही है। तुमने निर्धन को वस्त्र दिए, तुमने निर्धन को वस्त्र दिए। इसका ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा है, टेंस ये भूतकाल का है, तो इसके वाक्य से अर्थ बनाने में भी हमारे वाक्य में पता चलना चाहिए कि भूतकाल की बात हो रही है ना, देने की बात हो रही, जो दे चुका है उसकी बात होनी चाहिए। अब यूयम समयस्य, ध्यान दो बेटे, अपने आप आगे आगे बताओ कि यहाँ पे ये लगा है तो ये विभक्ति है। अब आपके रटे हुए होने चाहिए। हाँ, ये षष्ठी विभक्ति है। सदुपयोगम अकुरुत, सदुपयोगम अकुरुत यूयम, तुम सब समयस्य, समय की या समय का सदुपयोग। अब ये पास्ट टेंस है तो किया, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, तुम सब ने समय का सदुपयोग किया, है ना, ऐसे बनेगा ना। तो इस तरह से अब फिर से ये देख लो, तुमने निर्धन, अब वैसे तो ये तुम होता है लेकिन पास्ट टेंस की बात है इसलिए यहाँ पे तुमने हमने लगा दिया। तुमने निर्धन के लिए वस्त्र दिए, तुम दोनों मंदिर में ईश्वर की वंदना करते हो, ये तो प्रेजेंट की होगी, लेकिन तुम दोनों ने देवालय में ईश्वर की वंदना की, तुम सब ने समय का सदुपयोग किया, है ना, ऐसे आएगा। अब इधर आ जा, त्वम प्रतियोगितायाम गीतम अगाया, यहाँ पर भी ये क्रिया पास्ट टेंस की है, तो इसका ध्यान रखते हुए ही हम इसका उपयोग करेंगे, यानी वाक्य भी वैसा ही बनाएंगे। तो तुम अर्थात तुमने प्रतियोगिता में गीत को गाया। अब यहाँ पर प्रतियोगितायाम द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय कैसे आया, ता भी तो लगा, प्रतियोगिता शब्द है लेकिन याम लगा हुआ पीछे, हाँ, ये लतायाम, प्रतियोगिता स्त्रीलिंग है ना, तो लता की तरह इसके रूप चल रहे हैं। सप्तमी विभक्ति, यस, हाँ बिल्कुल सही बताया बेटे, शाबाश, वेरी गुड। तुमने प्रतियोगिता में, सप्तमी है इसलिए में लगा रहे हैं, तुमने प्रतियोगिता में, यहाँ पे गीतम, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है तो गीत को गाया, तुमने प्रतियोगिता में गीत को गाया, ये सेंटेंस बना। अब उसके बाद युवाम, तुम दोनों की बात हो रही है, युवाम कक्षायाम, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग कौन सा है, कक्षायाम तूष्णीम अतिष्ठतम, तुम दोनों कक्षा में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है, लतायाम, है ना, कक्षायाम, तुम दोनों कक्षा में चुपचाप बैठे ना। तो अब आगे देखो, यूयम परीक्षायाम सफलाह अभवत, है ना, तो यूयम मैंने तुम सब, हाँ, परीक्षा में, परीक्षा यहाँ भी याम लगा है ना, तो परीक्षा में सफल हो गए या हुए, तुम सब परीक्षा में सफल हो गए या हुए,
है ना। तो पास्ट टेंस वाला वाक्य सेंटेंस के आधार पर जो हुए या हो गए इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखें, तो हम बात कर रहे थे कि ये वाले पैराग्राफ की, यहाँ पर भी त्वम पितामहेन सह अक्रीडः। अब यहाँ पे पिता तो होते हैं फादर, और पितामहेन पितामह दादा दादाजी, है ना। और महेन एन लगा हुआ है, एन में किस में लगता है एन? एन बालकेन। बाल खेन लगता है ना, हाँ, तो हेन नहीं लगता। हेन थोड़ी, एन पितामह बाल तो खेन, हाँ। हाँ, बाल, एक मिनट, एन ही लगा यहाँ पर भी, बालकेन, और जो आखिरी अक्षर हो तो उसमें मात्रा लगी। तृतीया विभक्ति। कौन सी? तृतीया, हाँ बिल्कुल सही। तो तृतीया का चिन्ह क्या होता है? एक मिनट, हमने कर्म को करण से यानी के द्वारा वाली बात। तो तुम दादाजी के साथ, सह का मतलब साथ, खेले। तुम दादाजी के साथ खेले, अक्रीडा मतलब खेले। तो तुम दादाजी के साथ खेले। उसके बाद युवाम परिवारेण सह चित्रगारम अगच्छतम। अब यहाँ पे भी तीनों में ही तृतीय विभक्ति लग रही है, परिवार, परिवारेण, बालकेन, है ना। तो तुम दोनों परिवार के साथ चित्र देखने अर्थात सिनेमा घर गए। तुम सब, यहाँ पे यूयम की बात हो गई। तुम सब चित्रकला प्रतियोगिताम अपश्यत। चित्रकला, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो षष्ठी भक्ति आती है ना, तो जब ऐसे में डैश लगा होता है तो षष्ठी भक्ति अलग से लगती नहीं है। तो इसके मतलब इसके साथ जो दूसरा शब्द है उसमें उन दोनों को मिलाकर हम का लगा देते हैं। तो तुम सब ने चित्रकला की प्रतियोगिता को देखा। अपश्यत देखने की बात हो रही है ना। तुम सब ने चित्रकला की प्रतियोगिता को देखा, है ना। ऐसे बनाएंगे ना, या फिर चित्रकला प्रतियोगिता, इन दोनों को अगर हम साथ बोले, तुम सब चित्रकला प्रतियोगिता में गए। अब गए तो नहीं, यहाँ पे अपश्यत आ रहा है, तो हम देखने की बात करेंगे। यहाँ पे तुम सब ने चित्रकला प्रतियोगिता को देखा, है ना, ऐसे आएगा ना, तुम सब ने आ जाएगा वाक्य के अनुसार। अब आगे देखें कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। यहाँ पर कह रहे हैं ह्यः। अब देखो शब्द, देखो ह्यः आ गया। ह्यः कब आता है? ह्यः तव विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता आसीत। यह का मतलब yesterday। हाँ, कि पास्ट टेंस की बात भी हो रही है। ह्यः का मतलब बीता हुआ कल, है ना। तो यस, अच्छा आपने लिख भी रखा हुआ है। ह्यः तव विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता आसीत। आसीत है, आसीत का मतलब आसीत होने हो चुका है, था, आसीत था, है ना। कल, तब मैंने तुम्हारे, विद्यालय में लग रहा है, सप्तमी विभक्ति है। तब कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी, है ना। अब यहाँ पे की जो है वो छुपा हुआ है। कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला की प्रतियोगिता थी या चित्रकला प्रतियोगिता थी? आएगा, थी। की छिपा हुआ अगर हम नहीं भी लगा रहे तब भी वो अंडरस्टूड है कि की लगा हुआ है ना। चित्रकला प्रतियोगिता थी। ठीक है, आगे देखिए। त्वम अपि प्रतिभागी। प्रतिभागी का मतलब प्रतियोगी, यानी खुद पार्टिसिपेंट, यानी आपने आप खुद भी उसमें प्रतिभागी थे या उसमें प्रतियोगिता में उतरे थे। तो त्वम अपि प्रतिभागी आसीह। आसीह में मध्यम पुरुष का एक वचन आ गया, क्योंकि तुम की बात, एक की बात हो रही है। तो तुम भी, अपि मैंने भी होता है ना, तुम भी प्रतिभागी अर्थात प्रतियोगी थे। तुम भी प्रतिभागी थे या प्रतियोगी थे, या इंग्लिश में जिसे हम पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो तुम भी पार्टिसिपेंट थे। तो ये क्योंकि हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं और इसका अर्थ हम हिंदी में देना है, तो प्रतियोगी थे। ठीक है, तुम भी प्रतियोगी थे। अब परः त्वं प्रतियोगितायां विलंबेन सम्मिलितम अभवः। यहाँ पर भी अभवः आया है, इसका मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो परम का मतलब परंतु, है ना। तुम भी प्रतियोगी थे, परंतु त्वं प्रतियोगितायां विलंबेन, विलंबेन मतलब लेट, हाँ लेट, देर से सम्मिलित हुए। परंतु तुम प्रतियोगिता में देर से, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, देर से यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। विलंब, प्रतियोगिता में देर से सम्मिलित हुए, है ना। क्लियर होगी ना बात। आगे देखिए, यतः
त्वम मार्गे एकम भिक्षुकम अपश्यः। यतः का मतलब क्योंकि तुमने मार्ग में एक भिक्षुक को देखा। भिक्षुक मैंने भिखारी। हाँ, भिखारी। यतः मैंने क्योंकि, तुमने, त्वम क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए तुमने मार्ग में यानी रास्ते में एक भिक्षुकम यानी भिखारी को अपश्यः देखा। यहाँ पर भी मध्यम पुरुष एक वचन को देखा है ना। उसके बाद भिक्षुकः बुभुक्षितः आसीत्। बुभुक्षितः आसीत्, भिक्षुक भूखा था है ना। बुभुक्षितः मतलब भूखा था। तस्य वस्त्राणि जीर्णानि आसन। तस्य उस वाले तत् सर्वनाम की षष्ठी भक्ति है जिसमें उसके, वह और उसके शब्द चलता है ना। अगर ये युष्मद होता तो तुम्हारे होता है, तब मैंने तुम्हारा, लेकिन ये तस्य के मैंने उसके वस्त्र जीर्णानि यानी कि पुराने थे। उसके वस्त्र पुराने थे। तदैव तत्र तव मित्रे, शब्दों पर ध्यान दो बेटा। तदैव मैंने तभी, तब ही, तदा मैंने तब और ए मैंने ही, तभी, तत्र मैंने वहां, तब मैंने तुम्हारे। अब ये युष्मत सर्वनाम का षष्ठी भक्ति में आ रहा है। तब का मतलब तुम्हारे मित्रों में, तभी तुम्हारे मित्रों में सुरेश और रमेश आ गए है ना। यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये इसलिए हम भी नहीं लगाएंगे क्योंकि अनुवाद जब करते हैं तो बिल्कुल वही शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों का अर्थ बताते हैं जो शब्द लिखे हुए होते हैं है ना। तो यहाँ पे अपी नहीं दिया हुआ इसलिए हम भी नहीं लगाएंगे। तभी, तदैव मैंने तभी, वहां, तत्र मैंने वहां, तुम्हारे मित्रों में, मित्रे आ रहा है ना, मित्रे सप्तमी विभक्ति है, मित्रों में सुरेश और रमेश आ गए है ना। तुम और रमेश घर गए और भोजन और वस्त्र लाए। ठीक है। सुरेशः तत्र अतिष्ठत। तब सुरेशः वहां बैठ गया यानी पहुंचा या वहां पर था, तो सुरेशः तत्र अतिष्ठत। सुरेश वहां उपस्थित था या बैठा था। कब घर जब गए तो सुरेशः तत्र अतिष्ठत, सुरेश वहां बैठा था है ना। तो युवाम भिक्षुकाय अन्नम वस्त्रम च अयच्छतम। तो तुम दोनों ने भिक्षुक के लिए यानी भिखारी के लिए अन्न और वस्त्र दिए। तुम दोनों ने भिक्षुक के लिए अन्न और वस्त्र दिए है ना, क्योंकि दा धातु का है, दिए। उसके बाद यूयम प्रसन्ना अभवत। यूयम मैंने तुम सब प्रसन्न हो गए। यूयम शोभनाः बालकास्थ। तुम सब अच्छे बालक हो। युष्मभ्यम मैंने तुम सब के, युष्मभ्यम क्या आ रहा है इसमें, आ रहा है कि चतुर्थी भक्ति बहुवचन है ना। तो तुम सब के लिए प्रधानाचार्य पुरस्कारम अयच्छत। तो तुम सब के लिए प्रधानाचार्य ने पुरस्कारों को दिया। प्रधानाचार्य ने तुम सबको पुरस्कार दिए। तो को आ रहा है लेकिन है ये संप्रदान यानी के लिए आ रहा है। तुम सबको प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिए, अर्थात तुम सबके लिए प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिए। ठीक है। ये बात इस तरह से इसके जो विभक्तियां हैं उसके चिन्हों को साथ में लगाते लगाते हम अनुवाद करते हैं। तो इस तरह से इसका अनुवाद पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। जो इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसको हम आगे देखेंगे कि अभ्यास में ये प्रश्न क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक आप इसके पाठ का अभ्यास करें, जो भी हमने पढ़ा है इन सब का अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास के बिना हम किसी भी चीज को अच्छे से गुढ़ नहीं सकते, अच्छे से उसे अपने आप में आत्मसात नहीं कर सकते। इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।